अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस गोंदल। नाज़रीन, 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, तहरीक चलानी थी इमरान खान की रिहाई के लिए। चंद दिन बाद 5 अगस्त आ रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तक जो है 5 अगस्त को अपनी तहरीक जो है वो कामयाब करने में किस हद तक कामयाब होती है। बानी PTI ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी या तहरीक चलाएगी वो अपने अरूज पर होगी, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। उसी के साथ बात करेंगे चीनी के ऊपर। कभी कहते हैं चीनी ज़्यादा है और कभी कहते हैं चीनी कब है, और कभी कहते हैं कि पहले परमिशन देते हैं बरामद की, फिर उसको दरामद करते हैं, लेकिन इसमें आवाम के लिए मुश्किलात है। हमेशा आवाम ही इसके दरमियान पिस जाती है। माफिया सरगर्म है, हुकूमत खामोश है। हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 300 अरब रुपए चंद ख़ानदानों की जेब में गया, लेकिन हुकूमत जो है वो तमाशाई है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। हमेशा से आप देखते आए हैं, पिछले कई सालों से नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। तो आवाम आज चीनी तलाश कर रही है, लेकिन चीनी नहीं मिल रही है। तो इसके ऊपर क्या वजूहात हो सकती हैं और हुकूमत इसके ऊपर क्या करे, आवाम इसके ऊपर क्या करे। आवाम को मुश्किलात में किसने धकेला है और किसने पहले परमिशन दी एक्सपोर्ट करने की, और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी ज़ैद अब्बास नकवी साहब। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को तहरीक का आगाज़ करना है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया गोंद साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी 5 अगस्त का कोई फ़ाइनल लाहे अमल वो तरतीब नहीं दिया गया, ना ही कोई ऐलान किया गया। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ये जो तहरीक है ये कहाँ होगी, एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक को शुरू होने से पहले ही हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी गलतियों की वजह से इतना वो हाइप क्रिएट कर देते हैं कि जो नॉन इशू होता है वो भी इशू बन जाता है। अब अगर हम बात करें 5 अगस्त के एहतजाज की, तो 5 अगस्त के एहतजाज को ना ही तो इमरान खान ने ये कहा है कि जी आपने इस्लामाबाद में आना है, ना ही अभी उन्होंने कोई सड़कों पे एहतजाज करने की कॉल दी है, और ना ही उन्होंने कोई फ़ाइनल लाहे अमल तरतीब दी है। ये कहा गया है कि 5 तारीख को ये जो तहरीक है ये अपनी पीक पर होगी। पीक से मुराद है ये सोशल मीडिया पे भी पीक पर हो सकती है, और जिस तरह से इमरान खान के बेटों के आने की जो अनाउंसमेंट थी उसने भी इसको एक इंटरनेशनल इशू बना दिया। फिर हमारी हुकूमत की जानिब से जो बयानात दिए गए, राना सनाउल्लाह साहब, PTI के चेयरमैन का बयान है, वो ये बात कर रहे हैं कि 5 अगस्त को हमने जो लाए अमल बनाया है अपनी अपनी जगह पे सब एहतजाज करेंगे हर शहर के अंदर। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इसमें आप ये देख लें कि कल और परसों वो जो सज़ाएं देने का एक सिलसिला शुरू किया गया है, तो उसमें वो जो MPAs और MNAs हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी ज़ाती राय है, तो ये एक मुश्किल एक इशू बन जाएगा कि अगर आप कहें कि जी वो सारे लोग आएँ और आके बैठ के तो वो एहतजाज करें, और एहतजाज करने के साथ साथ वो लोगों को भी लेकर आएँ। तो अभी तक तो वो बेचारे पिछले ही 10-10 साल की जो सज़ाएं हैं उनसे ही वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो फिर ये जो तहरीक 5 अगस्त का कहा गया है, तो ये एक सवालिया निशान है। लेट्स सी दैट कि अगर इसमें अब फाइनल सिचुएशन क्या बनती है ये तो 5 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि 5 अगस्त को जो 26 नवंबर या उसके पीछे जो एहतजाज हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस तरह की कोई मूव नहीं होगी। नहीं, आपको लगता है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा लीडर इसको लीड करेगा? क्योंकि अभी तक नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर अवाम निकालने में कामयाब हुई। अवाम तो निकलती है, लेकिन कोई लीडर नज़र नहीं आता। अच्छा अनस साहब, एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम कर ली, 2/3 अक्सरियत ले ली अपना। अगर हम बात करें पार्लियामेंट में तो वहाँ पे भी उनकी अक्सरियत है और 2/3 अक्सरियत हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम कोर्ट्स की बात करें, अदालतों की बात करें, तो वहाँ पे भी उनकी गिरफ्त मजबूत है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हुकूमत खाइफ जरूर है कहीं ना कहीं। नहीं, किस बात से खाइफ है? मैं आपको ये बताता हूँ। एक पेज नहीं, आपको लगता नहीं एक पेज सर एक हनीमून का पीरियड चल रहा है? सर ये जो एक पेज वाला अनस साहब, ये जो बात होती है ना, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की, तो बाजवा साहब शायद अपने हाथ से नवाले इमरान खान साहब के मुंह में डालते थे, और वो इससे ज़्यादा एक पेज मजबूत था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, इसका सवाल लेना बहुत ज़रूरी है। जी। कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत जो है इस वक्त नाराज़ है, या फिर हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, या फिर खौफ है हुकूमत? किस चीज़ का खौफ? मैं आपको बता देता हूँ। एक आप ये देखें कि कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक सेशन हुआ इस्लामाबाद में, और उस सेशन में आप ये कहें कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली थी,
इस मरतबा वहाँ पे 7 से 8 जमातें वहाँ पे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद उन्होंने अपना बाकायदा एलामिया भी जारी किया और उस एलामिया में उन्होंने कहा कि एक नया आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें, पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी दी जाए, इमरान खान को आज़ाद किया जाए, इमरान खान की सज़ा और बुशरा बीबी को मराद दी जाएं। आप ये देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अचीवमेंट है ना। अगर आपको लगता है कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो बयानिया हो सकता है, हुकूमत का या एस्टेब्लिशमेंट का ये बयानिया नहीं हो सकता। फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया भी देखें, वो भी बदले बदले से लगते हैं और फिर उसके बाद असम्बली में भी हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि माहौल बदल रहा है? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ये सियासी तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है उसकी मैक्सिमम उम्र 3 साल होती है। 3 साल से जब वो बूढ़ा होना शुरू हो जाए तो शायद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता ना कि पिया मन भाई, वो किसी दौर में कहते थे कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, किसी दौर में कहा जाता है नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं। तो इट मीन्स दैट कि वो जो मैक्सिमम एज लिमिट है 3 साल की, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम शहबाज शरीफ साहब को देखें तो 3 साल तो पूरे हो गए। आपको लगता नहीं है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के 5 साल पूरे ना करना ये पाकिस्तान की नाकामी है? अच्छा देखें, ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, तो उसमें तो अपना टाइम और जो 5 साल की लिमिट, अगर हम भारत की बात करें तो वो क्यों हमसे डोमिनेंट है, क्यों हमसे मजबूत है। अभी हमने उनसे एक जंग भी जीती है, लेकिन वो इकोनॉमिकली इसलिए हमसे बेहतर है कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो हमसे अनडाउटेडली बेहतर है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया में भारत की जो जमहूरियत है वो मशहूर है। डेमोक्रेसी किसी भी मुल्क में आप ये कहें कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के लिए नागुज़ीर होती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपने अवाम के वोटों के जरिए जो मुंतखब पार्लिमान है उसको एक मौका दिया है कि वो डिलीवर करे। अब अगर वो डिलीवर करेगी तो भी अवाम के लिए खुशी की बाइस बनेगी, और अगर वो डिलीवर नहीं करेगी तो अवाम को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि यार ये हमारे वोटों से आए हैं, तो जो भी ये अच्छा बुरा कर रहे हैं ये हमारे ही लाए हुए इलेक्टेबल्स हैं। आपने बात की हमारे वोटों से हैं, आपको लगता है ये हुकूमत जो है अपने वोटों से आई है? कतन नहीं, इसमें तो अब कोई दो राय है ही नहीं, कोई इसमें तो कोई पॉलिसी नहीं बाकी बची कि अगर हम 8 फरवरी से लेके आज तक का दिन देखें, इस बात को तो PMLN को मुझसे भी ज्यादा यकीन है कि वो वोटों से नहीं आए। अच्छा, वो तो वोटों से आए नहीं है ना साहब। अब आप ये मजाक तो ना करेंगे वोटों से आए हैं, वो वोटों से तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो ये बात करते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन ऐसा क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतना बड़ा मौका था, एहतजाज करती, तहरीक चलाती, और जो ये बात करते हैं कि हमने अपना मैंडेट वापस लेना है, तो क्यों नहीं कामयाब हो पाए? अच्छा मेरी एक बात सुने कि अगर हम ये कहें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर चीज़ का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराई जाएँ, हमारे मुल्क में वो एक दौर था, हम छोटे थे बचपन में, तो हम एक बात सुनते थे, पिंड में मज भी चोरी होगी तो वो कहते हैं अमेरिका ने करवाया। अब पाकिस्तान में जब पत्ता भी हिलता है तो कहते हैं इमरान खान ने करवाया है, रिस्पॉन्सिबल जो है वो इमरान खान है। चीनी का स्कैंडल आ गया, इमरान खान, बिजली महंगी होगी इमरान खान, पेट्रोल महंगा हो गया इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अनस साहब आप तो कवर करते हैं चीज़ों को, बाहर जाते हैं, कोर्ट्स में फिरते हैं, गुज़श्ता 3 साल में हमने सुना था मुश्किलात कि हमने ये सुना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को वो बांध के तो कोड़े मारते थे और चीखें निकलती थी और ये वो। अब तो हम लोग देख रहे हैं सख्ती है, और ये आप ये कह लें, अभी आप रिसेंटली कल देखें कि वो एक अदना सा कारकुन है, उसे वो मियाँ वाली का जो केस है उसमें 25 साल की कैद, 25 साल की कैद। मेरा तो ख्याल है शायद मैंने ये अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुनी है। 14 साल की कैद होती थी मैक्सिमम जो सेंटेंस थी, उम्र कैद जिसे हम कहते हैं, तो 25 साल की कैद आप दे रहे हैं। फिर आप जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब में मलिक अहमद बच्चर, 10 साल की सज़ा उसको है। कौमी असम्बली का जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है 10 साल की सज़ा उसको है। सेनेट का जो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन है 10 साल की सज़ा। और आप इसमें ना हैरानी वाली बात क्या है, हैरानी वाली बात ये नहीं है कि उनको सजाएं हुई हैं, ये तो हो रहा है 3 साल से होता आ रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि उनको लोअर कोर्ट ने यार 10-10 साल की सजाएं सुना दी हैं। वो बड़ी अच्छी एक बात नुसरत जावेद साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक टाइम आने वाला है जब इन बेचारे जो इलेक्टेबल्स हैं इनको SHO भी सजा दे दिया करेगा कि यार इनको 5 साल की सजा दे दो। तो ये सूरत हाल है। पार्लिमान हमारी बेतौकीर होती जा रही है, सियासत हमारी बदनाम होती जा रही है, अदालतें हमारी कमज़ोर होती जा रही हैं। इसमें मुल्क का नुकसान है, किसी भी सियासी जमात का, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का और किसी का भी नुकसान नहीं है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। अच्छा, आपने बात की है कि हमारी अदालतें कमज़ोर हो रही हैं और सियासत जो है वो भी नाकाम हो रही है, तो कौन है, किन लोगों ने आज सियासत के साथ ऐसा की सलूक किया, किन लोगों ने अदालतों को कमज़ोर किया? सियासतदानों ने।
इसमें और कोई दो राय है ही नहीं। इसमें आप अनस साहब, सिंपल सी बात है, जो भी बंदा बेनिफिशरी होता है ना सिस्टम का, वो ही सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहा होता है चीज़ों को। इमरान खान साहब ने, जब साकिब निसार साहब थे, उमर अता बंदयाल साहब थे, या फिर जब वो हमारे जावेद इकबाल साहब थे नैब में, तो चीज़ें तब भी गुडमुड होती रही हैं। फिर इससे पहले अगर हम वापस चले जाएं नवाशिद साहब के दौर में या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में, तब भी यही सियासतदान थे। इसके बाद अब जब ये PDM 1 आई और PDM 2 आई, इसने तो तहस नहस कर दिया ना। और अच्छा, कासिम और सलमान की बातें की जा रही हैं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान अगर आते हैं, और क्या उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, या फिर वो महज इमरान खान साहब से मिलेंगे या वापस चले जाएंगे, या फिर कोई तहरीक का आगाज़ करेंगे, या किसी चीज़ का सियासत में हिस्सा ले सकते हैं वो? अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि कल वो कंफर्म हो गया कि उन्होंने वहाँ पे UK वो गए हैं, वहाँ पे एम्बेसी में गए और उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उनको परमिशन नहीं दी। पहला सवालिया निशान ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको परमिशन देगी, अलाउ करेगी पाकिस्तान आने की? जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, तो पहली कोशिश तो ये की जाएगी कि ये आए ही ना। लेकिन अगर वो आ जाते हैं, उनके आने से हुकूमत को क्या मसला है? मैं ये कह रहा हूँ अनस गोंदल साहब कि जब आपने कच्ची ईंटों की वो बुनियाद रखी हो ना किसी बिल्डिंग की, तो फिर तो आपको तेज हवा से भी डर लगता है कि यार कहीं तेज हवा आएगी और ये जो है हमारी दीवार गिर जाएगी। हुकूमत की जो बेस है ना, बुनियाद है, वो ही आप ये कहें कि गैर इखलाकी है, उसका कोई जवाज ही नहीं है। फॉर्म 47 है, फिर उसके बाद, और सबसे बड़ी बात ये है, एक बात मैं हर हलके में बैठ के ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ना, अवाम ने, ये जो कौम है, इसने भूल जाना था इमरान खान को। अगर आप 3 सालों में पेट्रोल 150 रुपये लीटर कर देते, अगर आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा कर देते, अगर आप ये चीनी के स्कैंडल से बाहर रहते, अगर आप महंगाई, बेरोज़गारी, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश, अगर आप अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई भी 3 काम कर देते, तो इस अवाम ने इमरान खान को भी भूल जाना था, और ये भी भूल जाना था कि ये हुकूमत ये कर क्यों नहीं रहे हैं यार, ये करेंगे कैसे? मुझे आप एक बात तो बताएं। अभी हम लोग एक बात करें, हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करने जा रहे हैं, बिल्कुल हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा, और भाई हम बेचेंगे क्या उन्हें? हमने उनको देना क्या है? एग्रीकल्चर हमारी बंद हो गई है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है, हमारे मुल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो नहीं रही, हम एक्सपोर्ट क्या करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ? हाँ, अलबत्ता ये है कि अमेरिका ने वहाँ से अपना वो जो एक नया कंटेनर है, वो बहरी बेड़ा है, वो भर के तो पाकिस्तान भिजवा दिया है हमें। तो अभी जितनी भी सूरत हाल बन रही है, तो जो 5 अगस्त की कॉल है, आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी? नहीं, कामयाबी, आप ना कामयाबी के डिफरेंट पैरामीटर, लेकिन वो चाहते हैं ना कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इस तरीक से रिहा हो सकते हैं। कामयाबी तो यही है ना। मैंने तो अभी तक नहीं किसी से भी सुना कि जो है वो इमरान खान 5 तारीख की तहरीक से रिहा हो जाएंगे, या इमरान खान 26 नवंबर की तहरीक से रिहा हो जाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इमरान खान की रिहाई का रास्ता कहीं और है, और ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है। अच्छा, ये ना प्रेशर बिल्ड करना होता है, प्रेशर गेम होती है सारी। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये प्रेशर बिल्ड करके शायद ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा लिए जाएँ। इमरान खान की रिहाई 5 अगस्त वाले एहतजाज से बिल्कुल भी नहीं हो रही, और ना ही ये कोई, अगर कोई 50 इस तरह की तरीकें और भी चलें तो उससे भी ये रिहाई मुमकिन नहीं। आपको लगता है कोई मुज़ाकरात हुए हैं या फिर कोई पेशकश की गई है अब तक 2 साल के अंदर? आपके कल जो मिनिस्टर हैं, जो वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को 3 मरतबा ऑफ़र दी है। इमरान खान को ये कहा गया कि जी आप यूरोप चले जाएं, सॉरी आप जो है वो मिडल ईस्ट जाएं, और इमरान खान ने कहा नहीं जी नहीं, मुझे यूरोप भेजें। तो हुकूमत ये डर गई कि अगर ये यूरोप जाएंगे तो इनका ग्रांटर कोई नहीं होगा, लेकिन अगर ये मिडल ईस्ट जाएंगे तो वहाँ पे कम अज़ कम जो क़यादत है वो इमरान खान की गारंटी देगी। आपको लगता है कि इमरान खान बाहर जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं तैयार है। इमरान खान अगर बाहर जाने के लिए तैयार होता तो ये जो 3 ऑफर्स दी गई हैं, तो इसमें से एक ऑफर इमरान खान अवेल कर लेता। ये जो उन्होंने बात की है यूरोप की और मिडिल ईस्ट की, तो इसमें किस हद तक आपको लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं? यार वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनस साहब, मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बैठने के बाद 3 साल से
हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। अगर इमरान खान बनी गाला चला जाता है, वहां पे जाके खामोश होकर बैठ जाता है, अगर इमरान खान बाहर सऊदी अरब चला जाता है, वहां पे जाके खामोश हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान की पाकिस्तानी सियासत में कोई वापसी होगी? तो मेरी तरफ से इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ना ही तो इमरान खान नवाज शरीफ है और ना ही इमरान खान बेनजीर भुट्टो है, जिसकी यहाँ पे रूट्स हैं, गहराई है, और वापस आएगा जब आके मर्जी इक़्तिदार संभाल लेगा, नामुमकिन है सर। ठीक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और अभी हम बात करेंगे चीनी के हवाले से। देखें, कभी ये बात करते हैं कि चीनी बहुत ज़्यादा है और फिर परमिशन दे देते हैं कि आप बरामद कर लें, तो फिर दोबारा जो है वो दरामद की जाती है। आज जो है वो चीनी पाकिस्तानी को नहीं मिल पा रही है, तो हुकूमत इसके ऊपर क्यों मुसलसल जो है नाकामी का शिकार है? हुकूमत क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बना रही जिससे इसके ऊपर जो है काबू जो है किया जाए? तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। हमें अब ज्वाइन किया है सहाफ़ी इमरान भट्टी साहब, जो कि फील्ड के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे भी वही सवाल करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 5 अगस्त को तहरीक का आगाज़ करना है, वो किस हद तक इफेक्टिव हो सकती है और किस हद तक इसमें इनको कोई कामयाबी मिल सकती है। बट साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या कहते हैं इस 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से? बहुत शुक्रिया अंश भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर से जब से रजीम चेंज हुई और उसके बाद से लेके इस लम्हे तक जो है उन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो ये है कि सड़कें, एहतजाज, रैलियाँ, चाहे वो बड़े लेवल पे हो जाएं या कर पाएँ, हुकूमत उनको करने दे या ना दे, लेकिन अपनी जो जदोजहद या अपनी एक अपीयरेंस है, जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह का निज़ाम आपको पता है कि तकरीबन 3 साल से जो चल रहा है, उन्होंने अपनी अपीयरेंस को हमेशा सड़कों पे रखने के लिए या जाहिर करने की प्रॉपर कोशिश की। और जो 5 अगस्त की अब की कॉल है, ये भी उसी का एक तसलसल है कि वो कुव्वतें शायद जो चाहती थी कि शायद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से किसी तरीके से आउट किया, इलेक्शन कमीशन के मामलात भी आपके सामने है कि और फिर सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह इंतखाबी निशान वापस केस हुआ, केस के ज़रिए लिया गया, तो ये सारी चीज़ें जो कुव्वतें ये समझती थी कि शायद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया या इसको दबा दिया। ये जो तहरीक की कॉल है इमरान खान की 5 अगस्त की, ये इसी का एक तसलसल है कि वो भी उन कुव्वतों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही कर पाए। आपको भी पता है कि किसी भी सरकारी सतह पे या किसी भी लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोड पे आने की इजाज़त नहीं है, जलसे करने की इजाज़त नहीं है। अभी आप रिसेंटली 5 अगस्त के लिए मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए अप्लाई किया गया इजाज़तनामे के लिए, वो भी नहीं इजाज़त मिली ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। फिर कोर्ट गए तो कोर्ट ने वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी उनकी। तो किसी भी तरीके से जो निज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे इसी की बुनियाद पर, ऐसा नहीं है कि ये जो 5 अगस्त की तहरीक या इसका जो प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इससे इमरान खान बाहर आएंगे या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई पहलू निकल आएगा या कोई रास्ता निकल आएगा। मेरे ख्याल में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज है, एक पैगाम है कि आप तहरीक इंसाफ को जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक सोच बन गई है या बना दी गई है या माइंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। आपको पता है कि जब से ये उन्होंने आगाज़ किया, इस तहरीक का बताया, ऐलान किया। लेकिन बड़ी साहब, यहाँ पर यह सवाल बनता है कि अली बिन गंडापुर साहब जो है वो लाहौर आए, उन्होंने 90 डेज़ का टाइम दिया, फिर अली हमज़ा को नहीं बुलाया गया, फिर अली हमज़ा का ट्वीट आना, फिर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त एक पेज के ऊपर नहीं है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धड़ों में तकसीम है, और ये तकसीम नहीं है, ये तकसीम की गई है। देखें, सिर्फ यही नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोर्ट्स के ज़रिए, निज़ाम के ज़रिए ख़त्म करें। एक सियासी तौर पे इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वही कुव्वतें जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहती हैं या जिनका ख्याल है कि हमने शायद तहरीक इंसाफ को ऊपर से पुश डाल दिया है या हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, और वो कुव्वतें जिनको तहरीक इंसाफ को साइड पे करने से
फ़ायदा हासिल हुआ, और जो इसके बेनिफिशरीज हैं इस वक्त जो सिचुएशन है वही यकीनन ये उनके लिए बेनिफिट है। और ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग सिर्फ यही नहीं कि इनको सड़कों पे नहीं आने देना, या इनको प्रोटेस्ट नहीं करने देना, इनको अपनी अपीयरेंस नहीं दिखानी, इनको अंदरूनी सतह पे इनकी पार्टी के अंदर भी एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ डबल गेम कर रहे हैं, और इसका ये नहीं कि इनको पता नहीं है तरीके इंसाफ को, तरीके इंसाफ को भी पता है, इनके वर्कर्स को पता है कि हमारा कौन सा लीडर, कौन सा पार्लिमानी लीडर जो है किस लेवल पे जाके बात कर रहा है, कहाँ पे उठता है, कहाँ बैठता है। ठीक है। और ये जो आपकी तहरीक की, अब मैं बात बताऊं आपको, लाहौर में एक सरप्राइज मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने शायद ये प्लान किया है कि आपको पता है कि शेख वकास अकरम के घर पे भी छापे, पीटी की जितनी लीडरशिप उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जिस तरह का मोमेंटम बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को लेके, तो इसको तोड़ा जा सके। लेकिन बड़े साहब एक सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज की कॉल देती है, कारकुन तो नज़र आते हैं पंजाब के अंदर, हमने खुद भी कवर किया लाहौर को बेसिकली, लेकिन वहाँ पे कोई मेन लीडर नज़र नहीं आता, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो किसी और सूबे का हो। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह आपने कारकुन की बात की, कारकुन अब फिर कारकुन ही क्यों गिरफ्तार हो, कारकुन ही क्यों मसाइल के शिकार हो? यही तो वजह है कि कारकुन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं ये जो लीडरशिप है, ये जो इस वक्त बाहर क़यादत है, ये नहीं, हम सिर्फ खान के फॉलोअर हैं, खान के चाहने वाले हैं, खान की कॉल पे बाहर नहीं करें। ये कॉल जो है ये इमरान खान की कॉल है, ये किसी लीडर की बाहर बैठे जो हुकूमत बात करती है, जो पंजाब हुकूमत मुसलसल ये बात करती है कोई बाहर नहीं आएगा, और कभी भी इनके कहने पे अवाम बाहर नहीं निकले। तो हुकूमत उनको जलसे की इजाजत दे देना, उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे देना, वो पता चल फसाद करते हैं। देखें अब तो कहते हैं कि ये कारकुन तो नहीं खुद है। मैं कारकुन तो खुद पीटीआई की लीडरशिप से मायूस हैं जो बाहर हैं। ठीक है, आप सिर्फ जलसे की इजाजत दे दें मीनार पाकिस्तान पे, क्या जाता है? आप तो जमहूरी हैं, आप तो जमहूरियत के दावेदार, तोड़ फोड़ करते हैं, हम उनको परमिशन नहीं दे सकते। आप तो नहीं, आप तो जमहूरियत के अगर दावेदार हैं तो ये तो जमहूरियत का हुस्न हमें इन्हीं सियासतदानों ने बताया ना, ये जलसे जुलूस, ये रैलियां। आप बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी दफ़ा मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए इजाज़त मांगी, अभी भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कोई एमपीए जो है वो रैली नहीं निकाल सकता लाहौर में अपने लोगों को लेके। क्या ये पाकिस्तान मीटिंग नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकते ना। इवन ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपना एक दफ्तर नहीं खोल सकती। ये कहते हैं हम लोग जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के दावेदार हैं। अगर तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन पार्टी है, जिनके 106 मेंबर हैं पंजाब असम्बली में, और वफाक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वो लाहौर में अपना दफ्तर नहीं खोल सकते, अपना ऑफिस नहीं, पार्टी का सेक्रेटेरिएट नहीं खोल सकते, उनको ये इजाजत नहीं है। तो आप यहाँ से इमेजिन करें कि ये खौफजदा कितने, और अभी से पकड़ धकड़ और सारा कुछ, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ का कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है कि हमें, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए, उनको स्पेस सिस्टम में, उनको पता है सिस्टम स्पेस नहीं दे रहा, लेकिन सिस्टम में उन्होंने अपने आप को दिखाना है कि भाई हम इस वक्त भी ग्राउंड पे मौजूद हैं, हम लोग आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब आपकी तरफ जाते हैं, क्या कहते हैं? जिस तरह बड़े साहब ने बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो आज भी बाहर निकलता है, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है किसी चीज़ की परमिशन नहीं देती है। जब भी कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है तो 144 के नफाद किया जाता है, क्या कहते हैं? नहीं, वैसे आप मुझे पहले ये बताएं कि मुझे आपसे शदीद इख्तलाफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी पंजाब की मरकज़ी क़यादत है वो तो जेल में है। मियाँ महमूद रशीद साहब जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं, इजाज़ चौधरी जेल में है, उमर सरफराज चीमा जेल में है। अभी रिसेंटली अगर हम सूबाई असम्बली का हिस्सा है, एमपीएस तो है ना सर, आप ये देखें अभी जो सूबाई असम्बली के एमपीएस थे उन्होंने हल्का सा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया पंजाब असम्बली में, और 26 जो एमपीएस हैं उनकी नाअहली का रेफरेंस जनाब स्पीकर ने वो फॉरवर्ड भी कर दिया। और अब तो कानून माशाल्लाह इतना पाकिस्तान में तेज़ हो गया है, चीते की स्पीड से हमारे मुल्क में फ़ैसले हो रहे हैं और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। आप ये इमेजिन करें अचानक इतनी तेज़ी के साथ क्यों फैसले ये देखें ना माशाल्लाह कि ये आप कहते हैं ना कानून की बालादस्ती है, ताकतवर हो गई हैं हमारी अदालतें। एक वक्त वो था कि जब असम्बलियाँ तहलील की गई पीटीआई की जानिब से और 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे, तो तब तो आइन और कानून कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आया। फिर अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको याद होगा, जो कहते थे यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इलेक्शन करवाने के, तो हम कंडक्ट कैसे करवाएं। तो गोंदा साहब सिंपल सी बात है, जिनका कानून है, जिनके पास ताकत है, लेकिन वो तो ये बात करते हैं ना, जो हुकूमत है वो तो ये बात करती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, उस वक्त इलेक्शन पाकिस्तान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। वो कहते हैं आज हम जो है मैशत की तरफ जा रहे हैं जो बेहतरी की तरफ चल रही है। एक बयानिया उनका है और एक हकीकत है।
अब ना असल में गलत फहमी ये है PMLN की कि वी आर नॉट लिविंग इन द 90s, और ये उस चीज़ से, उस शहर से बाहर ही नहीं आ रहे। अब आपके पास मोबाइल है, आपके पास डाटा की एक्सेस है, सच्चाई और झूठ आपको 1 मिनट में पता चल जाता है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो बैरूनी ज़र्रे मुबादला थे वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थे, और फिर उसके बाद इमरान खान की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान को जो डेफिसिट था वो ख़त्म हो गया था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही थी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बेहतर हो रहा था, GDP जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अभी 2 पॉइंट समथिंग के ऊपर, तो हमने टारगेट रखा, पेट्रोल 150 था, अब देख लें सर। अच्छा वो हम लोग ना चले गए। वैसे नकवी साहब एक सवाल यहाँ पे भी बनता है कि जब ऑपोजिशन में थे इन्होंने, तो ये बात करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है तो नवाज शरीफ के दिल में दर्द होता है, तो अभी वो दर्द कहाँ चला गया? तो वो उनको 50 हार्ट अटैक्स जो हुए थे वो शायद पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से हुए हैं, और अभी उठ के चले जाते थे। मियाँ साहब ना अब उम्र के उस हिस्से में है कि अब उनको हार्ट अटैक हो नहीं सकता। अब अगर उनको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया तो वो फिर खतरनाक हो सकता है, इसलिए अब उन्होंने ज़्यादा, अब उन्होंने सोचना जो है वो कम कर दिया। उन्होंने कहा अब इसको उन्होंने मसलहत समझ लिया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी ही बढ़नी है। अच्छा, सोचने पे किसने मजबूर नहीं किया? वो कुछ नहीं सोच रहे इस वक्त, खामोश किसने किया? उनकी अनस साहब, उनकी उम्र का तकाजा। आप मुझसे क्या खामोश क्या उगलवाना चाहते हैं? यास्मीन आशम। नहीं, आप भट्टी साहब, अब आप मियाँ साहब के ऊपर इल्ज़ाम न लगाएं यार। आप ये देखें कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात किसी दौर में जो PMLN होती थी उनके वो बानी हैं, करता धरता हैं। तो उम्र के इस हिस्से में है अनस साहब, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अब वो परेशानी लेना नहीं चाहते, डिप्रेशन लेना नहीं चाहते। अब आप ये देखें कि अभी वो मरी चले जाते हैं, जहाँ पे वो सेहतमंद मुकाम की वो सैर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और चीज़ों को बेहतर डील कर रहे हैं। वो आप वो नहीं मैं बोलूँगा जो आप बुलवाना चाहते हैं। ठीक। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा कि किसने नवाज शरीफ को खामोश किया? नवाज शरीफ को हालात ने और उस कबूतर ने खामोश कर दिया जो उनके कंधे पे बैठा था। बिठा तो दिया था कबूतर। कबूतर का आइडिया किसका था? ठीक है, ये कबूतर उस दिन बिठा तो दिया था, लेकिन जब वो उड़ा है तो वो उनके कंधे पे नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ के जाके कंधे पे बैठ गया। ये वो खामोशी है उस कबूतर की जो उड़ के किसी और के कंधे पे जाके बैठा। अच्छा, इसने मियाँ साहब को। अच्छा, कबूतर का ना वो एक वैसे वो होता है, अगर आपने कभी कबूतर रखे हो तो कबूतर को ना वो जिस छतरी पे आप लगाएं ना तो वो उसी छतरी पे बैठता है। ये कबूतर जो है वो कहीं और का था, ये कबूतर जो है साजिश थी, ये दगा वो कबूतर कर गया। भट्ट साहब ये बताएं कि क्या समझते हैं कि मरीम नवाज साहबा किस हद तक पंजाब के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि ये बिल्कुल जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसको डिलीवर नहीं किया जा रहा, माज तशहीर की जा रही है। आपको क्या लगता है ये माज तशहीर है या फिर अमली तौर पे काम कर रही है पंजाब हुकूमत? देखें, जो तशहीर की बात आपने की, इसका सुनी सुनाई बातों से या कह देना एक अलग मैटर। आपको भी पता है कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपने भी अखबारात के तराशे देखे होंगे कि कितने कितने पेजेस जो हैं वो कहते हैं हम इतने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो हम तो आवाम को दिखाएंगे ना। तो आप भी सड़कों पे घूमते हैं, मैं भी सड़कों पे घूमता, फील्ड में होता हूँ, आप भी फील्ड में होते हैं, तो कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ नज़र आती है उस पर तस्वीर ज़रूर नज़र आती है हमें, आगे उसकी कारकर्दगी क्या है। अच्छा, मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, ये आपकी यही तशहीर के हवाले से मैं ना ये गुज़िश्ता रोज़ NA 121 में गया, PP 152 बनती है, मलिक अब्दुल वहीद आपको पता होगा इनका MPA। आप बिलीव करें कि यार मैंने वो पूरा हल्का घूमा और इसी के ऊपर के जो तरक्याती फंड्स दिए गए या तरक्की के दावे किए गए, सफाई सुथराई के दावे किए गए, अब मैं वो अल्फाज नहीं आपको बता सकता जो वहाँ की फैमिली, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने अल्फाज अदा किए हैं, कलमात अदा किए, और इवन इस तरह के पानी इतना खड़ा है उनके घरों में। कंपैरिजन क्या करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखें उस्मान बुज़ार की आप कह सकते हैं कि उसने जो काम किया उनको उन्होंने इस तरह पब्लिसिटी नहीं की, इतना पैसा फंडिंग नहीं लगाई उन्होंने। आप एक चीज़ से इमेजिन कर लेना, आज भी लोग सेहत जो कार्ड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इंसाफ कार्ड, उसके ऊपर इलाज करवाने को आज भी याद करते हैं। अगर यही सिचुएशन अगर पंजाब में हॉस्पिटल में आप देखें जाके, यहाँ की हालत सिर्फ ये है कि यहाँ पे जाएं, पता चलता है जी ये फ़लाँ ने विज़िट करना है तो आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग नीट एंड क्लीन मिलेगी। जैसे ही आप जाते हैं तो पता चलता है यहाँ पे तो अद्वियात भी नहीं थी। यहाँ तो आप पाकपतन का आप देख लें, वहाँ पे ख़वातीन ने शिकायत की कि पैनाडोल तक नहीं हमें मिल रही, यहाँ पे हम बाइट से ले गए। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं जिसको आप सुनी सुनी बात। नंबर देंगे मरीम नवाज को? नंबर अच्छा है, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अगर सिस्टम उनके पास है, निज़ाम के ऊपर वो हैं,
तो उनको चाहिए कि अपने कारकर्दगी को, डिलीवरेंस को बेहतर करें, बजाय इसके इश्तहारात में और टीवी का सहारा लेने के पब्लिक का सहारा लें, पब्लिक के जो काम है उनको हल करें, मसाइल हल करें। ये अभी वक्त बताएगा उनको कितने नंबर मिलने हैं या कितने नंबर दिए जाएं। आपकी गुफ्तगू आ गई तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। ज़ाहिर साहब ये बताएं कि चीनी के हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि पहले हमने बरामद की, फिर हम जो है दरामद कर रहे हैं, तो आज चीनी का जो रेट है वो डबल है और आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। किसकी नाकामी है? 3 बड़ी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में चीनी की। सबसे जो पहले नंबर पे वो तरीन फैमिली है, दूसरे नंबर पे हमारी एक ताकतवर फैमिली है, और तीसरे नंबर पे हमारी उनका नाम लेना सर। तीसरे नंबर पे हमारी जो क्यों डर रहे हैं सर? तीसरे नंबर पे जो है वो हमारी बरसरे इक़्तिदार जो जमात है, तीसरे नंबर पे ये फैमिली है। तो ये 3 फैमिलीज़ हैं गोंदल साहब। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने कहा कि जी आप हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें, तो कहते हैं कि वही जो आप कहते हैं कि मियाँ साहब के दिल में हल्का सा दर्द उठा और उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, मैं नहीं करने दूंगा। और फिर मियाँ साहब को ये कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी अगर आप चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर आप नबी साहब यहाँ पे दोबारा हमें शेख इम्तियाज़ साहब ने ज्वाइन किया है। एक छोटा सा सवाल उनसे भी ले लेते हैं, फिर आप तरफ आते हैं। शेख साहब आप सुन रहे हैं? जी जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। अच्छा शेख साहब, क्या कहते हैं कि 5 अगस्त को आपने एहतजाज की कॉल दे रखी है और क्या माहौल है? पहली बात तो मेरे भाई अभी बड़ी वो जबरदस्त बात कर रहे थे कि बुज़दार साहब वर्सेस जो मरियम नवाज। बुज़दार साहब चाहे जितनी मर्जी आप उनको नालायक कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मरियम आपा से नालायक नहीं थे। अच्छा, ठीक है, ये वजीर आला नहीं है, ये तस्वीर आला है। इन्होंने तवज्जो जो दी है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड हटा के बोर्ड लगाने पे तवज्जो दी है। तस्वीरें लोगों के दिलों पे बैठनी चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं ना तो लोगों के दिलों पे वो तस्वीर बनती है। जैसे कि आज तक इमरान खान ने अभी हेल्थ कार्ड का इनको ने जिक्र किया, नौजवानों के लिए जो उन्होंने काम किया और एनवायरनमेंट के लिए जो काम किया, वो लोगों के दिलों में तस्वीर बैठी है, उसको नहीं मिटा सकते। ये अखबारों में एक ही दिन में 60 तस्वीरें लगाने से कोई कारकर्दगी बेहतर नहीं बन जाती। मेरे हलके में अगर चले, ये तो 152 हलके की बात कर रहे थे, अभी आपको तस्वीरें भेज देता हूँ, अभी मेरे पास आई हैं। पूरा वार्ड जो है, ठीक है ना, पूरा वार्ड छप्पड़ है, छप्पड़ है। बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते बगैर अपने कपड़ों को गंदे मैले किए बगैर, स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और इन्होंने सड़कों पे ही सबसे ज्यादा बजट खर्च किया, 50% से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? सड़कों के ऊपर क्यों लगाए जाते हैं पैसे हमेशा जब भी नून लीग इक़्तिदार में आती? जब सड़कों पे जो बचत होती है, सड़कें ये होती है ना सड़कें कि उसके नीचे सीवर डाला नहीं डाला, बना दी, पहले से बनी हुई है, उसमें रोड़ी नहीं डाली, पहले उसको उठाया नहीं है, सिर्फ कारपेट करके पूरी सड़क के पैसे ले रही है। इस तरह इसमें माल जो है वो बेतहाशा बनता है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी तवज्जो होती है कि ये सड़क बन जाए। जो सड़क बनी होती है उस पर लुक का लेप करके तो पैसे कमा लो। तो शेख साहब ये बताएं कि क्या तैयारी है 5 अगस्त के हवाले से, और आपके लिए तो मुश्किलात हैं? जी मुश्किलात तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कब आसानी आएगी? आसानी आएगी इंशाल्लाह। हर मुश्किल के बाद आसानी है। जितनी बड़ी मुश्किल हो उतनी बड़ी आसानी आगे पैदा होती हैं। आप खुद देखेंगे कि ये निज़ाम जो है वो लर्ज रहा है। ये इमरान खान से इतना कांप रहा है कि 10 दिन पहले से 5 अगस्त के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हमारे MNA MPA सिटिंग है, उनको जो है वो उनके डेरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको नाअहल किया जा रहा है। इधर कोर्ट का फैसला आता है, उनको अपील का राइट अभी भी है, उधर से इलेक्शन कमीशन का, यानी हर दुनिया का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद खौफ उन्हीं पे है, खौफ हम पे नहीं है। हमने तो एहतजाज करना है 5 अगस्त को, हम पूरी तरह तैयार हैं।
लाहौर सड़कों पे होगा। ये मैं आपको बताऊं कि लाहौर सड़कों पे होगा। ये जो इन्होंने नाहलियां की हैं, जो नाजायज फैसले किए हैं, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर अच्छा सकता। आम शेख पब्लिक साहब ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है वो सजाएं सुनाई गई और बड़ी स्पीड के साथ न्यायालय हो रहे हैं लोग? खौफ खौफ। मैं आपको कल भी एक शेर पढ़ रहा था। वो यहाँ भी पढ़ देता हूँ हम्म कि हाथी घोड़े तीर तलवारें, हम्म फौज भी तेरी सारी है, हम्म जंजीर में जकड़ा मेरा राजा, हम्म अब भी सब पे भारी है। हम्म तो ये खौफ है जो जो है वो इनको नहीं जाने देता। ठीक है, तो यानी पान वो जंजीर में जकड़ा हुआ ताकतवर शख्स जो है, इनकी नींदें हराम की हुई हैं। ये कभी बेगुनाहों को सजाएं देते हैं, कभी बेगुनाहों को नाअहल कर देते हैं, कभी किसी की सीट छीन लेते हैं, कभी किसी के घरों के बाहर पुलिस खड़ी कर देते हैं। ये सब खौफ है, ये खौफ है। अगर इनको हमारा खौफ ना हो तो ये सुकून से बैठे हैं, अपनी हुकूमत कर रहे हो। इनका खौफ है, ये सारी चीजें करने पे मजबूर कर रहा है। 100 बंदों को सजा दी, ये क्या है? खौफ है। इधर एक तरफ वो कहते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब को हमने रिहा कर दिया, देखे वो वहां पे मौजूद नहीं। दूसरी तरफ उमर मौजूद है, न चट्ठा मौजूद है, न बिलाल इजाज मौजूद है, ठीक न है। राय तो हसन 5 मौजूद है, अगस्त के न लिए राय क्या नया अमल मौजूद है। बनाया गया? मौजूद ही नहीं है, उनको सजा दे दो। 5 अगस्त को लाहौर सड़कों पे होगा। हमने आवाम से पूरी से अपील की हुई है कि आपने बाहर निकलना है, अपनी सड़कों पे, अपने यूनियन काउंसिल पे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जगह एहतजाज ही हो उस दिन। आप खान की तस्वीर पकड़े, खान की तस्वीर पकड़ के निकल। सर थैंक यू सो मच आपके शेख साहब वक्त देने का। बट साहब वो भी ये बात कर रहे हैं कि 5 अगस्त को लाहौर में आवाम निकलेगी और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। बिल्कुल अंश भाई, 5 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज़ देगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ ज़राए से खबर कन्फर्म कि एक बड़ी रैली होगी और बड़ा इज्तिमा होगा, जिसके लिए काम कर लिया गया। सारा जो होमवर्क है, पेपर वर्क है, वो कंप्लीट है। अब 5 अगस्त का वेट, और ये इस वजह से भी इसको खुफिया रखा जा रहा है मुकाम को भी, कि आपको पता है कि थोड़ी सी भी भिनक पड़ती है तो इदारे जो है मुतहरिक हो जाते हैं, ख़ासतौर पे पुलिस जो है वो इनके पीछे होती है। तो चीफ ऑर्गेनाइज़र जो पंजाब की आलिया हमज़ा, वो इस रैली को लीड करेंगी। और मुकाम जो है अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया, लेकिन उनके जो वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे वो टीम जो इस लीडरशिप से, ख़ास तौर पे पार्लिमानी लोग जो हैं इनसे मुतनफ़र है, वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इनके ऊपर रिलाई नहीं करते, वो टीम जो है इस वक्त आलिया हमज़ा के साथ है। वो टीम अपना पूरा काम मुकम्मल कर चुकी है। 5 अगस्त को बड़ी रैली होगी और इदारे भी मुतहरिक है किसी तरह से उसका सुराग लगाया जाए। तमाम अभी तक ये है कि उन्होंने किसी किस्म की अपना वो कह लें कि इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ वो एक लीडरशिप जो इस प्लान को जिन्होंने तरतीब दिया उनको, और बाकी उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को, कारकुनों को अलर्ट रहने का हुक्मनामा जारी किया है कि आप लोग अलर्ट रहिएगा। और लोकेशन भी आप बताई जाएगी 5 अगस्त की सुबह, यानी कि सुबह के वक्त वो लोकेशन शेयर की जाएगी सबसे, और सबको जो उन्होंने अपना एक कह लें कि मोबिलाइजेशन की है पंजाब में, लाहौर में ख़ास तौर पे। और बाकी जो प्रोटेस्ट है वो हर डिवीज़न में, हर ज़िले के अंदर होगा। और इस बार वो नहीं सिस्टम कि अगर पीटीआई का कोई बंदा या 5 लोग निकले, 10 लोग निकले, अपनी एक टिकटॉक बनाए, वीडियो बनाए, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट। अच्छा ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो निकलते हैं अपनी ही गली में, अपने ही बाज़ार में कहीं पे, या कोई ऐसी एक लोकेशन चूज़ करते हैं जहाँ पे उन्हें देखें कि अगर हम लोग 50-60 लोग इकट्ठे करते हैं तो वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच सकेगी या किसी को पहुँचने में टाइम लगेगा, तो वो उस लोकेशन का इंतखाब करके वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, नारे लगाते हैं। नारे लगाने के बाद वो वीडियो जो है अपलोड कर दी जाती है टिकटॉक पे या एक्स के ऊपर, ताकि जो शो ऑफ करना चाहते हैं वो शो ऑफ करें। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि जो पीटीआई की मदर बॉडी एक चीज़ वो है जो वफाक में जिनके पास होते हैं, सेंट्रल पार्टी में, एक पार्लिमान में, एक वो है कारकुन वर्कर जो पहले दिन से खान साहब के साथ नज़रियाती तौर पे अटैच। अच्छा, उनकी एक कमेटी बनाई गई है उन लोगों की, वो अपने आप को कहते हैं हम लोग मदर बॉडी हैं इसकी। वो मदर बॉडी जो है वो इस वक्त जो है डाटा कलेक्ट कर रही है, ये जो पार्लिमान के लोग हैं और जिनको तंजीमी ओहदे दिए गए हैं, ठीक है, इनका सारा डाटा वो मरतब करेंगे इस 5 अगस्त के लिए कि आया कि कौन कौन से लोग वाकई बाहर निकले। और ये मदर बॉडी इस वक्त टाउन लेवल के ऊपर उन्होंने तरतीब दी है कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी पीपी में हैं या आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं
तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बॉडी होगी, वो अपना एहतजाज प्रोटेस्ट करे तो वो बता देगी हमने नहीं, रिपोर्ट जो देगी वो देगी। अब जो मदर बॉडी तश्कील दी गई है, नहीं पहले जिस तरह पाकिस्तान के साथ करती रही है कि हर किसी ने अपनी मस्जिद बनाई है, अपने हल्के में एहतजाज किया है, कोई कलेक्टिवली जो है एहतजाज सामने नहीं आया अभी तक। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसी को देख के ये पैटर्न बनाया गया कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक एमपी है, अच्छा जी उसने एमपी ने खुद ही अपनी वीडियो अपलोड कर दी, खुद ही वो बता रहा है जी मैं देखे मैं फलां जगह पे निकला हूँ या मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरे साथ इतने लोग नहीं। अब वो जो उन्होंने अपनी एक लोगों का अपना ग्रुप तश्कील दिया है सोशल मीडिया का भी, वो लोग सारी कारकर्दगी जांचेंगे, वो इसकी पड़ताल करेंगे कि आया कि वाकई ही जो टास्क मिला था पार्टी की तरफ से, जो क़यादत की तरफ से, उसके ऊपर किस बंदे ने किस हद तक अमल दरामद किया है। और रिपोर्ट वो देंगे आगे पार्टी को, उसके आगे जो है पार्टी अपना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी या नहीं लेगी वो तो आगे का आपके इसके ऊपर पॉइंट आ गया। तो चीनी के हवाले से बताएं कि पहले चीनी हमने एक्सपोर्ट की है, फिर हम गोरख धंधा, चीनी एक गोरख धंधा जो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके इस लम्हे तक यही सुनते आ रहे हैं हम लोग कि कभी कि चीनी की शॉर्टेज है, कभी कहते हैं ज़्यादा हो गई है, इसको जनाब बाहर भेजें, आप पैसा कमाएं, डॉलर आएंगे। इसके पीछे कौन है, परमिशन कौन देता है? हुकूमत से परमिशन वही है, वही परमिशन देने वाले हैं जिनके पास इख्तियार है, मालकान भी वही हैं जो इसकी परमिशन देते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट देती है परमिशन, नहीं, मालकान वो हैं जो इसकी परमिशन देते हैं। और वो कहाँ पे हैं? वो साहिब इख्तियार लोग हैं, इख्तियार में बैठे हुए हैं। और चंद एक आप देखें ना, चीनी जो है चंद एक लोग हैं या एक इंडस्ट्री कह लें कि शुगर इंडस्ट्री जो है लिमिटेड सी है ना, लिमिटेड सी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि आम आदमी ये दूसरे छोटे मोटे सरमायाकार जो हैं वो इसमें बैठे हो। लिमिटेड से लोग हैं और आपके इक़्तिदार में कौन से लोग बैठे हैं? यही खानदान बैठे हैं जिनके पास इतनी बड़ी सरमायादारी, इतनी बड़ी मिल्स हैं, इतना। अच्छा पहले क्या करते हैं जी, स्टॉक जाहिर करते हैं जी हमारे पास इतना स्टॉक है, ठीक है। अब स्टॉक आता है तो फिर कहते हैं जी इसको बाहर भेज दें, जब बाहर चली जाती है फिर कहते हैं जी हमारे। अच्छा दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है ना, अवाम को नहीं मिल रही, आज डबल रेट के ऊपर मिल रही है। बेवकूफ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये हम लोग कहते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने की जुमला आम हो गया। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सारा पता है, सब कुछ है, लेकिन अवाम कहती है ठीक है आप लगे रहें, आप बढ़ाते जाएं पेट्रोल की कीमत। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सलमान और कासिम के हवाले से बात करते हैं, किस हद तक जो है वो इफेक्टिव कैंपेन जो है वो चला रहे हैं? खान साहब के बेटों की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल उन्होंने, अच्छा जो टारगेट था ना यार, मैंने पहले बात इन शॉर्ट मैं पहले बात की, इमरान खान जो है ना वो समझते हैं कि मैंने किसी ना किसी तरीके से ज़िंदा रहना है, और वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम दुनिया के पाकिस्तान के मसाइल छोड़ देता है और उन स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनके बयानात के ऊपर आता है। कभी नहीं सोचा था कि 10-12 दिन 15 दिन 20 दिन पहले कि अच्छा ऐसा होगा कि आपका पूरा मीडिया, आपका निज़ाम, आपकी रियासत सारी इस चीज़ पे आ जाएगी। पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान परमिशन देगी हुकूमत, परमिशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे हैं और अपने बाप से मिलना चाहते हैं। आपको पॉइंट है साहब, वाइंड अप करते हैं, क्या कहते हैं किस हद तक जो है पंजाब के अंदर कोई बेहतर काम हुआ है? इन शॉर्ट सर कुछ भी नहीं एज सच, ये ना कभी भी डजंट मैटर दैट कि यहाँ पे बुज़दार है या मरियम नवाज़ है, काम ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है, ब्यूरोक्रेसी वही वाली सेम है, कोई तब्दीली नहीं आई। और जिस तरह से काम हो रहा था, नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट जिसको आप कह सकें कि पंजाब हुकूमत ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। हाँ अलबत्ता एक फील्ड जिसमें कि पंजाब हुकूमत ने आप ये कहें कि अनडिफीटेबल काम किया है वो है एडवर्टीजमेंट। मैं इसको बुरा भी नहीं समझता कि ठीक है आपका हक है, जब आपके सिर्फ तशहीर की गई है, तशहीर बेहतरीन की गई है। ठीक जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 5 अगस्त को किस हद तक जो है एहतजाज को कामयाब करवाने में कामयाब होती है। और उसी के साथ चीनी की बात की है कि चीनी माफिया हमेशा जो है आवाम को धोखा देता है, लेकिन हुकूमत जो है हमेशा तमाशाई बननी आती है। अब बात करेंगे इसी के साथ कासिम और सलमान के हवाले से, किस हद तक मुमकिन होगा कि पाकिस्तान आएंगे और क्या हुकूमत उनको परमिशन देगी कि नहीं, ये नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखते रहें प्रोग्राम आपके सवाल। अल्लाह निगहबान।